दोस्तों हमारे बॉलीवुड का एक रूल है कि अगर किसी एक्टर के पास स्टारडम है तो उसको अपनी फिल्में हिट करवाने के लिए एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उस एक्टर की सिर्फ प्रसिद्धि ही लोगों को सिनेमा घरों तक खींच लाती है। और दूसरी तरफ अगर किसी एक्टर के पास स्टारडम नहीं है तो फिर चाहे वह कितनी ही अच्छी एक्टिंग क्यों ना करना जानता हो, लेकिन फिर भी उसकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। और फिर इसी वजह से ये एक्टर्स हमें फिल्मों के अंदर लीड रोल की जगह पर छोटे छोटे साइड रोल्स करते हुए नजर आते हैं। और यही वो एक्टर्स होते हैं जिन्हें की अंडररेटेड कैटेगरीज में रखा जाता है। और इस समय भी बॉलीवुड के अंदर बहुत से ऐसे अंडररेटेड एक्टर्स मौजूद हैं जिन्हें की वो इज्जत और सम्मान कभी भी नहीं मिल पाया जिसके वो सच में हकदार हैं। और आज के इस वीडियो में भी हम आपको 10 ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 10 पर हमने रखा है संजय मिश्रा को। संजय मिश्रा बॉलीवुड के ऐसे मजे हुए एक्टर्स में शुमार किए जाते हैं जो किसी भी प्रकार के रोल को पूरी ईमानदारी से निभाना जानते हैं। दरअसल 57 साल के हो चुके संजय मिश्रा का जन्म 1963 में बिहार राज्य के नारायणपुर गांव में हुआ था। और चूंकि संजय मिश्रा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए बॉलीवुड तक पहुंचने का उनका सफर काफी कठिनाइयों भरा रहा। और जब उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना शुरू भी हुआ तो उन्हें बहुत छोटे छोटे रोल्स ऑफर किए गए। हालांकि आज संजय मिश्रा गोलमाल, गुरु, दम लगा के हैशा, न्यूटन और मसान जैसी न जाने कितने ही फिल्मों में अपने जबरदस्त अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें वह मुकाम कभी भी नहीं मिल पाया जिसके वह हमेशा से ही हकदार थे। और दोस्तों कुछ इसी तरह से मोस्ट अंडररेटेड बॉलीवुड एक्टर्स की इस लिस्ट में नंबर 9 पर हमने रखा है के मेनन को। के मेनन एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने एक या दो बार नहीं बल्कि अपने द्वारा निभाए गए हर एक किरदार के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। दरअसल 54 साल के हो चुके के मेनन का जन्म सन 1966 में केरला के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपना करियर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में बनाना चाहते थे, लेकिन उनके भाग्य में तो कुछ और ही लिखा हुआ था और इसीलिए उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और के मेनन ने अपने अब तक के करियर में सरकार, बेबी, ब्लैक फ्राइडे, दीवार और हैदर जैसी फिल्मों में अपने बेजोड़ अभिनय का परिचय दे चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें भी अंडररेटेड कैटेगरी में ही शुमार किया जाता है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 8 पर मौजूद प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह के बारे में। दरअसल नसरुद्दीन शाह का जन्म 1950 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। और 70 साल के हो चुके नसरुद्दीन ने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की थी। और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लिया था। हालांकि नसरुद्दीन शाह का करियर शुरुआत में काफी कठिन रहा था, लेकिन आज वह अपनी बेजोड़ एक्टिंग के दम पर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही पहचाने जाते हैं। और अपने शुरुआती एक्टिंग करियर में वह कुछ फिल्मों के अंदर लीड रोल निभाते हुए भी नजर आए थे, लेकिन काबिलियत होने के बावजूद भी लोगों ने कभी भी उन्हें लीड रोल में एक्सेप्ट नहीं किया। और यही वजह है कि नसरुद्दीन शाह आज की हमारी इस लिस्ट में मौजूद हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 7 पर मौजूद एक और जबरदस्त बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर के बारे में। दरअसल नाना पाटेकर का जन्म सन 1951 में बॉम्बे स्टेट के मुरुड जंजीरा में हुआ था, जो कि आज महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों नाना पाटेकर को बॉलीवुड का नेचुरल एक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी एक्टिंग में इतनी सच्चाई होती है कि उन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह एक्टिंग कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि नाना पाटेकर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1978 से की थी और तब से लेकर अब तक वह बहुत से फिल्मों में लीड रोल निभाते हुए भी नजर आ चुके हैं। हालांकि नाना पाटेकर बॉलीवुड के एक सम्मानित और मजे हुए कलाकार माने जाते हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स के हिसाब से उन्हें आज भी एक अंडररेटेड एक्टर ही कहा जाता है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से मोस्ट अंडररेटेड बॉलीवुड एक्टर्स की इस लिस्ट में नंबर 6 पर हमने रखा है अरशद वारसी को। अरशद वारसी एक ऐसे एक्टर हैं जो अपनी एक्टिंग से यह हमेशा ही साबित करते आए हैं कि वह भी बॉलीवुड के मजे हुए कलाकारों में से एक हैं। फिर चाहे वह मुन्ना भाई MBBS के सर्किट का रोल हो या फिर जॉली LLB में उनका निभाया गया किरदार। दरअसल अरशद का जन्म सन 1968 में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था और सिर्फ 14 साल की उम्र में ही अनाथ हो जाने के कारण उनका शुरुआती जीवन बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरा, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से
उन्हें ना सिर्फ पढ़ाई छोड़नी पड़ी बल्कि घर घर जाकर कॉस्मेटिक्स का भी सामान बेचना पड़ा। और फिर अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट के दम पर वह एक्टर तो बन गए, लेकिन आज भी उन्हें अंडररेटेड कैटेगरी में ही रखा जाता है। और दोस्तों लिस्ट में नंबर 5 पर मौजूद एक और जबरदस्त बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी को हम कैसे भूल सकते हैं। दरअसल मनोज वाजपेयी का जन्म सन 1969 में बिहार राज्य के बेलवा गांव में हुआ था। और चूंकि मनोज एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनके बचपन से लेकर फिल्मों तक पहुंचने का सफर काफी ज्यादा कठिनाइयों भरा रहा। असल में मनोज वाजपेयी बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की। हालांकि उन्हें उनकी मेहनत का फल तो जरूर मिल गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कसर रह गई, क्योंकि मनोज ने एक लीड एक्टर के तौर पर बहुत सी फिल्मों में काम किया, लेकिन लोगों ने उनके जबरदस्त अभिनय को पहचानने में काफी देर कर दी और इसीलिए वह उस मुकाम को कभी भी हासिल नहीं कर पाए जो कि उनके पास आज होना चाहिए था। और दोस्तों कुछ इसी तरह से लिस्ट में नंबर 4 पर मौजूद अगले बॉलीवुड एक्टर इरफान खान भी मोस्ट अंडररेटेड बॉलीवुड एक्टर्स की गिनती में ही गिने जाते हैं। वैसे इरफान खान को सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी उनके शानदार काम के लिए पहचाना जाता है। और अपने पूरे करियर में उन्होंने जितने भी किरदार निभाए उन सभी में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। वैसे तो इरफान खान ने बॉलीवुड के बहुत सारी फिल्मों के अंदर मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें वो स्टारडम कभी भी नहीं मिल पाया जिस लेवल की वह एक्टिंग किया करते थे। और यही वजह थी कि बॉलीवुड में उन्हें हमेशा ही एक अंडररेटेड एक्टर के रूप में जाना गया है। और यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 29 अप्रैल 2020 को सिर्फ 53 साल की उम्र में ही इरफान खान ने कैंसर के चलते इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 3 पर मौजूद एक और अंडररेटेड बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव के बारे में। दरअसल राजकुमार राव का जन्म सन 1984 में हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था और मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करने वाले राजकुमार बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे और इसीलिए वह हमेशा ही अपने स्कूल के नाटकों में भी हिस्सा लिया करते थे। और इसी तरह से अपनी मेहनत के दम पर आज वह बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा मजे हुए एक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। राजकुमार ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2010 में की थी और तब से लेकर अब तक वह गैंग्स ऑफ वासेपुर, अलीगढ़, सिटी लाइट्स और न्यूटन जैसी न जाने कितनी ही फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन इतनी बढ़िया एक्टिंग स्किल्स होने के बावजूद भी उन्हें अंडररेटेड एक्टर ही माना जाता है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से मोस्ट अंडररेटेड बॉलीवुड एक्टर्स की इस लिस्ट में नंबर 2 पर हमने रखा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। नवाजुद्दीन बॉलीवुड के उन चुनिंदा एक्टर्स में शुमार किए जाते हैं जिनकी एक्टिंग के सामने बड़े से बड़ा सुपरस्टार भी फीका पड़ जाता है। और यही वजह है कि जिस भी फिल्म में उन्हें रोल दिया जाता है वह खुद ही सारी लाइमलाइट चुरा ले जाते हैं। लेकिन ऐसा होना भी कुछ समय पहले से ही शुरू हुआ, क्योंकि सन 1974 में जन्मे नवाजुद्दीन को उनके पूरे करियर में ही अंडररेट किया गया। दरअसल बॉलीवुड के अंदर उनके हुनर को पहचानने में इतना समय लग गया कि बहुत लंबे समय तक उन्हें फिल्मों के अंदर बेहद छोटे छोटे रोल्स करके बिताने पड़े। हालांकि अभी भी नेपो किड्स के सामने नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स को पीछे धकेल दिया जाता है और लाजवाब एक्टिंग पहचान में आने के बाद भी उन्हें अंडररेटेड कैटेगरी में ही रखा जाता है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा के बारे में। दरअसल रणदीप हुड्डा का जन्म सन 1976 में हरियाणा के रोहतक में हुआ था और चूंकि उनके पिता और बड़ी बहन एक डॉक्टर थे, इसीलिए वे रणदीप को भी एक डॉक्टर ही बनाना चाहते थे। लेकिन रणदीप को डॉक्टर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता अलग चुना और बॉलीवुड में अपना करियर बनाया। वैसे रणदीप के बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2001 में ही हो गई थी और तब से लेकर अब तक वह बहुत सी फिल्मों के अंदर लीड रोल निभाते हुए नजर आ चुके हैं। हालांकि रणदीप के जबरदस्त एक्टिंग की तारीफ उनके सभी फिल्मों में होती है, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें कभी भी एक मुख्य अभिनेता के रूप में स्वीकार नहीं किया और इसीलिए आज वह मुख्य भूमिकाओं से ज्यादा साइड रोल्स करते हुए नजर आते हैं। वैसे दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में सिर्फ 10 एक्टर्स को ही शामिल किया गया है, लेकिन अगर आपके किसी फेवरेट एक्टर आज की हमारी लिस्ट में शामिल नहीं थे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम उन्हें भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।